चलिए नया टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर. व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज दिस लेवल ऑफ वोल्टेज बराबर बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट. तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है बराबर. एंड अकॉर्डिंगली द ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करेगा. उसका सर्किट सिंबल ये होता है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज़्यादा होते हैं. और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज करेगा, मतलब प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए और सेकेंडरी में टर्न्स कम होने चाहिए. ठीक है. सो transformer is a device which is used to increase or decrease the level of voltage. There are two types of transformer: step up transformer which is used to increase the level of voltage, and step down transformer which is used to decrease the level of voltage. ठीक है, क्लियर. फिर ये ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर वर्क करते हैं, प्रिंसिपल क्या? तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन. And basically transformer is used in AC circuits only, that is it cannot be used with the DC supply. Alternating supply पर ही वर्क करता है, डायरेक्ट सप्लाई पर वो वर्क नहीं करता. Now transformer consists of two sets of coil. First primary coil यानी input coil, secondary coil that is output coil. दो कॉइल्स होती है ट्रांसफार्मर में. इनपुट साइड होता है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं और आउटपुट साइड होता है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. ठीक है. बोथ आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर विच इज हैविंग हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस. तो दोनों कॉइल एक ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर पर बाउंड किए जाते हैं और जिसका परमिएबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ही कम होता है. ठीक है. So when AC voltage is applied to primary coil, the resultant current produce an alternating magnetic flux which link with the secondary coil and induce AC voltage in it depending upon the number of turns. मतलब समझो इनपुट कॉइल यानी प्राइमरी कॉइल में हमने करंट पास कर दिया, AC वोल्टेज वहां पर हमने अप्लाई किया बराबर, जिससे वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा कॉइल 1 प्राइमरी कॉइल. उस प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक होगा यानी म्यूचुअल इंडक्शन हो गया और इससे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा एज पर AC वोल्टेज इंड्यूस होगा एज पर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. ठीक है. So thus voltage and current both oscillate with the same frequency on primary side as well as the secondary side. Voltage increase vary होगा लेकिन frequency सेम ही होगा. जितने इनपुट साइड से frequency oscillate करेगा ये voltage और current उतने ही आउटपुट कॉइल में भी सेम frequency से voltage और current oscillate होगा. Frequency remains same. ठीक है. Now next, transformer are of two types. फर्स्ट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर. नाम पर ही उसको जाना है कि दैट मीन्स देयर इज नो पावर लॉस. जितना इनपुट पावर उतना ही आउटपुट पावर यानी PP इक्वल टू PS. PP मतलब पावर इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी कॉइल. एंड यू नो दैट के पावर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज. तो PP कैन बी रिटन एज IPVP और PS कैन बी रिटन एज ISVS. ठीक है. Then there is another type of transformer which is known as non-ideal transformer. Non-ideal transformer means it has a power loss. वो power loss करेगा जिसमें इसका इनपुट और पावर आउटपुट पावर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. और क्यों नहीं होगा इसका? क्योंकि कुछ इसके सर्टेन रीजंस है. क्या रीज़न है तो देख लेते हैं. पहला रीज़न ये है कि जब करंट इंड्यूस होगा तो एज पर जूल्स इफेक्ट जितना भी वो वाइंडिंग होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का उसमें से करंट पास होगा तो जूल इफेक्ट यानी हीट एनर्जी डेसिपेट करेगा, इसलिए पावर लॉस होगा. दूसरा है एडी करंट इंड्यूस इन दी कोर. सर्कुलेटरी एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, वो भी आउटपुट पावर को रिड्यूस कर देगा. तीसरा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी था तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस इफेक्ट ही आ जाएगा यानी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के इफेक्ट से भी थोड़ा सा आउटपुट पावर रिड्यूस हो जाएगा. तो जितना इनपुट पावर मैंने भेजा था उतना आउटपुट पावर बेसिकली नहीं मिलेगा मुझे.
ठीक है. सो दैट मीन्स इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर. बट कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर में? नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में, जिसमें पीपी इज ग्रेटर देन पीएस होता है, यानी आईपी वीपी इज ग्रेटर देन आईएस वीएस. डन. आगे बढ़ते हैं एक नए क्वांटिटी की ओर, जिसको कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो. ट्रांसफार्मर रेशियो, it is a ratio of number of turns of secondary coil to the number of turns of primary coil is called transformer ratio. transformer ratio क्या है? वो एक रेशियो है. किसका रेशियो? number of turns in secondary coil to the number of turns in primary coil. यानी आप देखिए तो R is NS by NP हो जाएगा, where NS is number of turns on secondary coil and NP are the number of turns in primary coil. अब समझो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा उतना EMF ज़्यादा, एज पर फैराडेज लॉ. तो हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES बाई पी होता है. अब EMF यानी एक टाइप का वोल्टेज ही तो हुआ, तो VS बाई VP. बट हमने तो क्या सीखा कि ट्रांसफार्मर क्या है? जो एक ऐसा डिवाइस वोल्टेज और वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज डिक्रीज करेगा बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ करंट. दैट मीन्स करंट और वोल्टेज एक दूसरे से इन्वर्स में आएंगे, तो VS बाई VP होगा तो IP बाय IS आ जाएगा. समझ में आया आपको? यस और नो? फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के. अगर मेरे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो दिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. दैट मीन्स ट्रांसफार्मर रेशियो ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा. NS क्यों? बिकॉज NS इज ग्रेटर देन NP होता है, तो ES इज ग्रेटर देन EP हो जाएगा, तो VS इज ग्रेटर देन VP भी हो जाएगा. लेकिन करंट तो इन्वर्स प्रपोर्शन में आता है, तो IS इज लेस देन IP हो जाएगा. और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात है तो पावर सेम ही होगा. लेकिन नॉन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी कॉइल का पावर हमेशा कम होगा कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल का पावर, यानी आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर. क्यों आउट कम होगा? क्योंकि हमने वो 3 फैक्टर्स देख लिए थे, जूल इफेक्ट, एडी करंट और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस. बट मैंने तो बताया था पहले आपको कि फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहता है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब आ जाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, जिसमें R इज लेस देन 1 होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो लेस देन 1 होता है, क्योंकि NS इज लेस देन NP होता है, तो ES इज लेस देन EP होता है, तो VS इज ऑल्सो लेस देन VP होता है, लेकिन IS इज ग्रेटर देन IP होगा. इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है. फिर आप देखिए, अगर मैं आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ तो आइडियल बोला ना तो पावर सेम हो जाएगा. लेकिन नॉन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब बोलते हैं तो PS इज अगेन लेस देन PP, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. ठीक है. फिर 2 पॉइंट्स है यहाँ पर लास्ट में कि जनरली वी कंसीडर ट्रांसफार्मर एज आइडियल, बराबर, दैट इज हैविंग 100% एफिशिएंसी, दैट मीन्स नो पावर लॉस. अगर कुछ नहीं बताया तो वी कंसीडर के ये ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर है. बट ये इमेजनरी है, आइडियल कंसेप्ट है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता. इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर देर आर पावर लॉसेज, बट विद द प्रॉपर डिजाइन वी हैव एफिशिएंसी मोर देन 95%. 100% का एफिशिएंसी तो नहीं मिलता हमें कभी नॉर्मली एक्चुअली में, लेकिन कुछ हम उसका प्रॉपर डिज़ाइन अरेंजमेंट करें तो हम उसका एफिशिएंसी 95% से भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं. ठीक है. सो ये एक छोटा सा टॉपिक था ट्रांसफार्मर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. चलो, थैंक यू, बाय बाय.